हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दरू। देखिए, हम लोग ग्रामर का सेशन कर रहे थे जिसमें नरेशन का मैंने वीडियो अपलोड किया है और हम लोग OWS का कर रहे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। हम आज से यानी इस वीडियो से मैं वोकैब का भी देख के चलूंगा, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम जो होता है, जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, जैसे नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसमें क्या करता है कि वोकैब से ही सवाल पूछा जाता है। ग्रामर का तो सब क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन क्या है कि वोकैब का ऐसा ऐसा रूल आता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है जिससे कि एरर में भी क्वेश्चन में गलती होती है और साइनोनिम हो गया, एंटोनिम्स हो गया, तो ये सब में भी गलती होती है। ठीक है, तो देखिए आज से हम वोकैब का भी करेंगे और ग्रामर का भी करेंगे। तो देखिए आज मैं वोकैब का करने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा रूल लगता है और कहाँ पे नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है लुक इनटू, उसके बाद लिखा है इंक्वायर इनटू, इन्वेस्टिगेट और प्रोब। देखिए ये चारों जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, चारों वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब। इंक्वायर को बहुत सारे बोलते हैं कि ई से लिखा जाता है, बहुत सारे को कहना है कि इंक्वायर ई से लिखा जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ इंक्वायर को हम ई से भी लिख सकते हैं और आई से भी लिख सकते हैं। ये सारे चारों क्या है? वर्ब हैं। ये चारों का हिंदी मीनिंग एक ही जैसा होता है, किसी चीज का जांच पड़ताल करना। लुक इनटू, लुक का बहुत सारे फ्रेजल वर्ब होते हैं, मैं फ्रेजल वर्ब का अनदर सेशन करूंगा, वीडियो में डालूंगा। यहाँ पर लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इंक्वायर इनटू, इन्वेस्टिगेट इनटू और प्रोब इनटू। चारों का हिंदी क्या होता है? जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट जिसको आप लोग बोलते हैं। देखिए इसमें खासियत ये है कि चारों का हिंदी होता है जांच पड़ताल करना, और चारों यहाँ पर इंटू लगा हुआ है, इंटू लगा हुआ है, इंटू लगा हुआ है और इंटू लगा हुआ है। लेकिन इसमें खासियत ये है कि इन्वेस्टिगेट जो है अपने साथ प्रीपोजिशन इंटू नहीं लेता है, यानी ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यानी इन्वेस्टिगेट का मतलब भी होता है जांच पड़ताल, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ये क्या है? लुक इनटू, इनटू क्या है? प्रीपोजिशन है। इंक्वायर ई से भी होता है, आई से भी होता है, इनटू लेता है। ये देखिए प्रोब लिखा हुआ है, प्रोब का मतलब भी होता है जांच पड़ताल करना। ये इसका कहना यह है कि इसको हम ये प्रीपोजिशन ले भी सकता है और प्रीपोजिशन नहीं भी ले सकता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद करना है कि इन्वेस्टिगेट के साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए द पुलिस हैव इन्वेस्टिगेटेड या इंक्वायर्ड इनटू द केस, यानी जो पुलिस है इन्वेस्टिगेट करेगी किस चीज के बारे में? केस के बारे में। तो इन्वेस्टिगेट है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। देखिए सेंटेंस लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन कहना यह है कि इन्वेस्टिगेट अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। अब देखिए अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट को हटा के इंक्वायर्ड कर दें, इंक्वायर्ड मतलब इंक्वायरी करना, इंक्वायर्ड अगर रहेगा तो प्रीपोजिशन लेगा क्या? इनटू लेगा। ठीक है, यानी इन्वेस्टिगेट प्रीपोजिशन नहीं लेता है, बाकी इंक्वायर्ड प्रीपोजिशन ले सकते हैं, प्रोब ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। देखिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। हमारे गांव में एक लखेरन चचा रहते हैं। कौन चचा रहते हैं? लखेरन चचा। उनकी शादी एक बार हो गई थी, ठीक है ना, लेकिन उनके पत्नी के साथ उनका बनता नहीं था। ठीक है, बनता नहीं था तो एक दिन क्या किए कि उन्होंने, लखेरन चचा ने लखेरन चाची की हत्या कर दी। ठीक है, तो लखेरन चचा चाची की हत्या कर दी है, और क्या हुआ कि ये बात पूरा गांव में फैल गया। धीरे धीरे ये बात को सब भूलने लगे। कुछ दिनों बाद लखेरन चचा ने एक और शादी कर ली, और दिन से शादी की उनके परिवार लोग नहीं जानते थे कि पहले से लखेरन चचा का शादी हो चुका है। धीरे धीरे बढ़ता गया तो गांव में लखेरन चचा के 2-4 को दुश्मन था। क्या था? दुश्मन था। वो जाके चाची को फूक दिया, तनी से फूक दिया। अब चाची पूछे लगी लखेरन चाचा से, अब चाची जे का की अपन पापा के बोल दी, तब पापा एक का बोले कि दे हैव, हम लोग, वे लोग, दे हैव प्रोबिंग इनटू माय पास्ट। तो लखेरन चाचा के चाची बोले कि हम तोरा साथे न रहबो, हमरा डाइवोर्स चाहो, हम तोरा जोरे न रहबो। तो उन्हें का होले, तो तोर पूरा पस्टवा के, पूरा तोर अतीतवा के हमने इन्वेस्टिगेट करबो,
अगर अच्छा निकल लो तभी हम तोरा जोरे रहबो। तब इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना, और प्रोब का मतलब भी क्या होता है, जांच पड़ताल करना। इससे आप लोग समझ सकते हैं ये चारों क्या है, वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन देखिए किसी किसी का कहना है कि वर्ब और नॉन में क्या अंतर है। तो देखिए इन्वेस्टिगेट रहे तो वो प्रीपोजिशन नहीं लेगा, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेट को हम इन्वेस्टिगेशन कर दें, क्या कर दें, इन्वेस्टिगेशन कर दें। अगर इंक्वायर को हम इंक्वायरी कर दें, और प्रोब का नॉन भी प्रोब होता है और वर्ब भी प्रोब होता है, ठीक है। ये जो प्रोब है ये नॉन भी होता है और वर्ब भी होता है। और इन्वेस्टिगेट का नॉन हुआ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायर का हुआ इंक्वायरी। देखिए ये तीनों नॉन है, ये तीनों नॉन है और तीनों प्रीपोजिशन लेते हैं इनटू। अब आप लोग कहेंगे कि इन्वेस्टिगेट तो प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो देखिए आप लोग एक बात याद रखिए, अगर कोई सेंटेंस लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद जरूरी है कि हम वर्ब भी लिखेंगे ना। अगर वर्ब लिखें और इन्वेस्टिगेट लिखें वहां पर प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। और अगर नॉन लिखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि कहाँ पे नॉन है कहाँ पे वर्ब है। अगर सब्जेक्ट आएगा तो डायरेक्ट अपना बात क्या लेगा, वर्ब लेगा। और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं कहेगा यानी वर्ब ये सब लिखा जाएगा, उसके बाद नॉन आएगा जिसका एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं, तो वहां पे क्या करेंगे, इनटू लेंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल लिखता हूं, यहाँ पे दे आर डिमांडिंग ए CBI probe into the matter। देखिए तो लखेरन चाचा के क्या चीज हुआ कि लखेरन चाचा के इन्वेस्टिगेट करल गया कि उन पहली पत्नी उनकी थी कि नहीं थी। उनके लखेरन चाची की क्या कहते हैं हस्बैंड, लखेरन चाचा के जो पिता थे वो इन्वेस्टिगेट किए, तभी लखेरन चाचा नहीं माने, बोले कि ना हम मारली है कोई के ना मारली है। जे हमरा सीबीआई के अथी दा, सीबीआई प्रूफ दा, हमर सीबीआई जांच कर सकता, हम मानबो कि हम मारली है एक वाव के नाम मारली है। तो वही बोले था कि दे आर डिमांडिंग, हमको डिमांड कीजिए किस चीज के लिए, सीबीआई प्रूफ के लिए। किस लिए, इनटू दिस मैटर, हमको सीबीआई मामला का जांच पड़ताल करेगा तभी हम मानेंगे कि हमें वो मारली है कि ना मारली है। समझ रहे हैं। तो देखिए अगर कहीं भी इन्वेस्टिगेट रहे वहां पे प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, और यहीं कहीं पर इन्वेस्टिगेशन रहेगा वहां पे प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो हम लोग 4 वर्ड देखें, एक देखें क्या, एक देखें लुक, एक देखें इंक्वायर, एक देखें इन्वेस्टिगेट, और एक क्या देखें प्रोब। और कुछ मैं वर्ड देखता हूं, इसका आप लोग देखिए। देखिए यहां पर मैं एक वर्ड लिखा हूं, क्या, डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बात विचार करना, ठीक है, डिस्कस करना एक दूसरे के। देखिए डिस्कस अपने बाद अबाउट नहीं लेता है, यानी डिस्कस अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। डिस्कस रहे या डिस्क्राइब रहे, डिस्कस रहे या डिस्क्राइब रहे, ये अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यानी अगर कहीं भी एरर वाले क्वेश्चन में, ये एसएससी स्पेशल है। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इसके पहले मैंने जो 4 वर्ड देखा और ये वर्ड देखा, और आने वाले वीडियो में जो वर्ड देखूंगा, एसएससी के एग्जाम में बार बार एरर के क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, अगर उसमें नहीं निकला तो आप मुझे बोलिएगा। देखिए डिस्कस और डिस्क्राइब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। देखिए बोलने में तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस मैटर विथ यू। मैं आपसे इस मैटर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। तो देखिए के बारे में आया, उसी के बारे के चक्कर में यहाँ पर यह वर्ड लगाते हैं स्टूडेंट, और उन्हें लगता है कि जो मैंने लिखा है वो क्या है, सही है, और क्या होता है, गलत होता है। तो डिस्कस और डिस्क्राइब, इसके बाद प्रीपोजिशन का भूल कभी मत कीजिएगा एग्जाम में, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए तो यहीं पर मैंने आज कुछ वर्ड देखा है। अब अगले दिन यानी नेक्स्ट डे मैं कुछ और वर्ड देखूंगा। अभी अच्छे लॉजिक में मैं समझाने का कोशिश करूंगा, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में समझाऊंगा, क्योंकि बिहार से हूं तो बिहार का लक्षण तो रहना चाहिए। तो देखिए लखेरन चचा के ही लेके चलूंगा मैं। किसको लेके चलूंगा, लखेरन चचा को। लखेरन चचा हमारे गांव के ही हैं, कोई ये आदमी नहीं है। मैंने इसके रूप में कुछ समझाने का प्रयास किया हूँ, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आप जब तक मेरा साथ नहीं दीजिएगा जब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और आप लोग को क्या कहें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।